ये करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का स्कीम है। यहाँ 3-4 गांव में कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का स्कीम हुआ है। आपने एक बॉलीवुड फिल्म जरूर देखी होगी, फिर हेरा फेरी, जिसमें एक चिटफंड वाली आकर करोड़पतियों को चूना लगा देती है। 21 दिन में पैसे डबल करने के नाम पर करोड़पतियों को रोड पर ले आती है। अब राजस्थान में भी हजारों लोगों का हाल कुछ ऐसा ही हुआ है और संजीवनी के नाम पर राजस्थान में नेक्सा नाम का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। एक मिनट, आप कहाँ से हैं सर? जयपुर से साहब। जयपुर से। और कल से आप यहाँ पे हैं? बिल्कुल साहब, कल से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। कितने लोग थे कल? कल हम 500 लोग थे यहाँ। और आज अभी? आज भी है, आज लोग कम हैं, लेकिन हमारे बंद और आ रहे हैं, हमारे साथी लोग और आ रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो हो रहा है, ये अंदर क्या हो रहा है? ये अंदर हो रहा है साहब, शासन है, पूरा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इनके साथ में है। हमारे साथ प्रशासन भी नहीं है। कितने पुलिसकर्मी अंदर है? पुलिसकर्मी 5 पुलिसकर्मी एट ए टाइम में है। पूरी रात इनको पहरा दिया है। और रात को सुना था कि परिवार को शिफ्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल, एम्बुलेंस के बहाने पुलिस आई है और उसको सरपंच को लेके गई है। और बाकी परिवार यहाँ है नहीं है, ये भी कोई खबर नहीं है हमारे को कि अंदर कोई है या नहीं है। आपको बताएं कि शेखावटी में धरने पर बैठे इन लोगों को बड़ा चूना लगाया गया है, हजारों या लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का। और अगर आप भी ऐसे ही किसी संजीवनी या नेक्सा नाम के फर्जी कंपनियों के फेर में पड़े हैं तो फौरन सावधान हो जाइए, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे राजस्थान में अब तक 750 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ चुका है। और अभी तो नहीं, लेकिन जल्द इस मामले पर बवाल मचना भी तय है। अब लाखों रुपए गंवा चुके इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि यहाँ एक गलती इनकी भी है, जो बिना जांच किए फ्रॉड में आकर किसी ऐसी कंपनी में पैसा डाल देते हैं जिसका ना कोई माई है और ना ही बाप। ये करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का स्कीम है। यहाँ 3-4 गांव में कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का स्कीम हुआ है। नागौर जो हमारा पड़ोसी जिला है, झुंझुनू जो हमारा पड़ोसी जिला है, उन जिलों में भी काफी पैसा लोगों ने लगाया है। ये बड़ा स्कीम है और इसकी सीबीआई जांच हम ये चाहते हैं कि इस स्कीम की सीबीआई जांच। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन साहब, ये भी कहा जा रहा है कि नेमीचंद जी और डोटासरा जी रिश्तेदार हैं और ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, सीबीआई जांच है। अपन लोग जो आप लोग जो बैठे हैं, जो पीड़ित लोग बैठे हैं, वो यदि धरना फांसी इस तरीके से रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को बाध्य होकर सीबीआई जांच करानी पड़ेगी। आपको याद होगा, कुछ समय पहले संजीवनी नाम की ऐसी ही एक फर्जी स्कीम चली थी, जिसमें भी इसी तरह लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। संजीवनी में तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी गंभीर आरोप लगे थे। अब राजस्थान में नेक्सा नाम की ऐसी ही एक योजना चली है और इस स्कीम के तहत नेक्सा एवरग्रीन नाम की फर्जी कंपनी बनाकर शेखावटी और आसपास के लोगों को सस्ती जमीन और प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर लूटा जा रहा है। और अब इस फर्जी स्कीम की जाल में राजस्थान के लाखों लोग आ चुके हैं। फिलहाल नेक्सा के इस नेक्सस के 2 मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, सुभाष बिजारनिया और रणवीर बिजारनिया। और ये दोनों मामले के उजागर होने के डर से पहले ही फरार हो चुके हैं। अब लुट चुके इन लोगों के पास भी धरना और हंगामा करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। सैकड़ों लोग घोटाले के आरोपी के घर के बाहर इंसाफ के इंतजार में बैठे हैं, पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राजस्थान तक के लिए फतेहपुर से राकेश गुर्जर के साथ सीकर से सुशील जोशी की रिपोर्ट।